वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। चुनावी वर्ष होने की वजह से यह बजट अंतरिम बजट के रूप में पेश किया जाएगा। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही कह चुकी हैं, अंतरिम बजट में कोई नई घोषणा नहीं की जाएगी, केवल जरूरी खर्चों को ही पास किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दावे के विपरीत विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव के पहले आने वाले इस अंतरिम बजट में चुनाव की दृष्टि से कुछ अहम ऐलान किए जाने की पूरी संभावना है। बजट को ध्यान में रखते हुए पीएफआरडीए के चेयरमैन दीपक मोहंती ने वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि एम्प्लॉयर्स एनपीएस में नियोक्ता कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% तक जो योगदान करते हैं उसे भी पीएफ की तरह टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। दीपक मोहंती के मुताबिक कर्मचारियों के पीएफ खाते में 12% तक योगदान पर कर छूट का लाभ मिलता है। इसी के बराबर एनपीएस में कंट्रीब्यूशन पर एम्प्लॉयर्स को टैक्स बेनिफिट्स देने की मांग कर रहे हैं। एनपीएस के तहत बेसिक और डीए मिलाकर सैलरी का 10% ही कर दायरे से बाहर है, जिसे पीएफआरडीए के चेयरमैन ने पीएफ खाते की भांति टैक्स फ्री का दायरा कम से कम 12% करने की मांग की है। हालांकि वो चाहते तो ये हैं कि इसे 14% के स्तर तक ले जाया जाना चाहिए। सरकारी कर्मचारी के मामले में पीएफ में 14% तक योगदान कर मुक्त रखा गया है। एनपीएस के तहत कर्मचारी के एनपीएस खाते में बेसिक सैलरी और डीए के 10% तक के योगदान पर एम्प्लॉयर्स या कॉर्पोरेट्स टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है। यानी पीएफआरडीए चेयरमैन ने वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि एनपीएस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बेसिक सैलरी का जो 12% योगदान करते हैं उसे भी पीएफ की तरह टैक्स फ्री किया जाए। ऑप्स पुनः लागू करने पर कोई बयान नहीं दिया है।